देख रहे कल का बाजार। मानस साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो आप हमारे साथ कॉल लाइन पर हैं। सीएल सूरी साहब नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। सूरी साहब बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? मेरे साथ दो सवाल है मानस जी के लिए। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स की इनकी बड़ी अच्छी स्टडी है। तो एक मुझे ग्रैन्यूल है मेरे पास 50 शेयर। ओके जी। ये 535 में लिए हुए, अब 600 के करीब है। तो प्रॉफिट बुक कर लें या क्या टारगेट रखें? ग्रैन्यूल्स इंडिया, तो आपको 75 रुपए का यहाँ पर फायदा है। क्या करना चाहिए मानस जी? प्रॉफिट बुक करें और रखें? मेरे ख्याल से रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सही है कि कंसोलिडेशन है। काफी समय से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 610 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 525 पे सपोर्ट है। लेकिन अब जो पैटर्न बन रहा है पिछले 2 या 3 दिनों से, जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि उम्मीद आप कर सकते हैं कि 610 का आंकड़ा इस बार स्टॉक क्रॉस कर जाएगा। और अगर वो लेवल का ब्रेकआउट आता है तो 675 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 560 रुपए पे लगा के रखें और पोजीशन बने रहे, इस उम्मीद में कि 610 को ब्रेक करके 675 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करें। जी ठीक है जी। तो ये हो गई ग्रैन्यूल्स इंडिया पे सलाह। आप सूरी साहब, आप कुछ दो सवाल की बात कर रहे थे। जुबिलेंट फूड्स में क्या टारगेट रखें? प्रॉफिट उसमें भी है मुझे। अच्छा जी, जुबिलेंट फूड्स पर एक सवाल है सर, क्या टारगेट ले सकते हैं आज की तारीख में? जी, तो अगर ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। 660 का लेवल ब्रेक होगा तो 700 रुपए तक के लेवल्स आपको स्टॉक दिखा सकता है। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 620 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है जी, चलिए। तो ये दोनों सवाल हो गए सूरी साहब के। आशुतोष कुमार है हमारे साथ सिलवासा से फोन लाइन पे। आशुतोष जी स्वागत है। क्या सवाल है सर? सर नमस्कार। मैं एसबीआई कार्ड का शेयर है 957 पे, 184 शेयर है। ओके। और उसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन अभी क्या करना है, रखें या? ठीक है, लॉन्ग टर्म आप रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ नुकसान तो ठीक ठाक है यहाँ पे 260 रुपए के आसपास का। क्या सलाह देंगे मानस जी हम इन्हें? जी, तो देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू तो अभी तक पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1150 अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। तो इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो इसलिए ऐसे टाइप पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वहां पर निवेश नहीं करने की सलाह रहती है। बट फिर भी अगर आपने यहाँ निवेश कर लिया है तो मेरे ख्याल से 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अब अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 730 रुपए के ऊपर निकला, तब तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और फिर आपको 850 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। बट अभी के लिए चांस लेना चाहिए। इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। 640 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कीजिए। चलिए, एक SMS है हमारे पास, वो है विक्की साहब का, और ये पूछ रहे हैं सांगली महाराष्ट्र से। BPCL है इनके पास 40 शेयर 208 रुपए के भाव पर और 85 रुपए 85 पैसे का प्रॉफिट है। मानस जी, इन्हें क्या BPCL में सलाह होगी? देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू तो अभी भी BPCL पे पॉजिटिव है, और इसलिए ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि अब स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास आ गया है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 275 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 320 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 370 रुपए के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है जी, 370 रुपए के ऊपर निकला तो फिर बढ़िया एक प्रॉफिट आपको बुक करने का यहाँ पर मौका देगा। 640। अच्छा, ये तो SBI कार्ड वाला जो था उसके लिए है। राइट। विक्की साहब का सवाल था BPCL पे। किशोर देवड़े साहब का सवाल है, अंकलेश्वर गुजरात से इन्होंने सवाल भेजा है। IRFC है इनके पास सर 350 शेयर और 160 रुपए के भाव पर है। क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है, जो कि एक रिवर्सल का साइन है। बने रहिए। 130 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 158 ब्रेक होगा तो उसका मतलब होगा स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और उसके बाद आपको 190 और 200 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। बने रहने की कोशिश करनी है और 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बने रहिए और 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मिस्टर ब्रजेश कुमार फ्रॉम जयपुर, HDFC बैंक है इनके पास 100 शेयर्स हैं 1500 रुपए के भाव पर। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक काफी बेहतर लग रहा है अब, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जो एक जहां पर एक रेजिस्टेंस था 1750 से 1760, उस रेंज को स्टॉक ने ब्रेक कर लिया है। मेरे ख्याल से तो अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो तो आप 1950 के टारगेट सेट कर सकते हैं और 1675 की स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है,
1900 से ऊपर का टारगेट और 1675 के स्टॉप लॉस के साथ ब्रिजेश जी होल्ड कीजिए। अच्छे खासे मुनाफे में आप ऑलरेडी हैं। यहाँ पर 1500 रुपये पे आपकी खरीद है तो 285 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा एक और सवाल इनका है, आरती ड्रग्स पर 140 शेयर हैं 560 के भाव पर। तो देखिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 430 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 424 का स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए लगा दिए। लेकिन उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 510 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हो गए ब्रजेश जी के। और अब एक सवाल फटाफट ले लेता हूँ, मोहित जी का लुधियाना से है। बंधन बैंक पे है सवाल सर, 500 रुपये 500 शेयर माफ़ कीजिएगा 187 रुपये पर, और सलाह मांग रहे हैं कि क्या करना है इसमें। भी थोड़ा नुकसान है 15-16 रुपये का। जी, तो देखिए स्ट्रक्चर निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 200 रुपए के ऊपर करनी है। चलिए, फ्रेश खरीदारी बंधन बैंक में 200 के ऊपर करने की सलाह यहाँ पर। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया आज का समाप्त। राजेश जी माफ़ कीजिए, मानस जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आपके? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई विपिन जी, इनमें से कोई किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम, तो उनके पास पोजीशन जरूर है। जी, बहुत शुक्रिया मानस जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक मार्केट इनसाइट हमें दिया कल के लिए भी। तो कल की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को भी, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, नमस्कार।